स्टैंडर्ड 8 टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, फाबिना बोरोज रुपीज 12,500 एट 12% per annum for 3 years at simple interest and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? अब आपको क्या करना है, फाबिना ने जो है वो सिंपल इंटरेस्ट में किया है। यहाँ पे आपको आपका प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है। ओके, नेक्स्ट राधा ने सेम पैसे सेम टाइम पीरियड के लिए, पर यहाँ पे परसेंटेज चेंज हुआ है, रेट चेंज हुआ है आपका, यहाँ पे 10, और उसने क्या किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पैसे दिए थे। तो किसने सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो चुकाया होगा वो हमें बताना है। सो सबसे पहले आपके पास प्रिंसिपल है 12,500 रुपीज़, रेट है 12% और टाइम है आपके पास 3 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आप देखो, इंटरेस्ट के लिए PRT डिवाइड 100, तो यहाँ पे हमारे पास P है 12,500 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 100। अब इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ₹4,500। अब यहाँ पे राधा ने क्या किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है। सो पहले तो उसके पैसे कितने हैं, 12,500 जो भी प्रिंसिपल है, टाइम पीरियड है उसका रेट है आपका 10% और टाइम जो है वो ईयर, तो 3 ईयर ही है। ओके, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए A = T 1 + R/100 रेज़ टू n। तो यहाँ पे P के जगह पे 12,500, 1 + R की जगह पे 10 डिवाइड 100, और यहाँ पे ईयर कितने हैं 3, यहाँ पे 0 0 कैंसल, तो यहाँ पे 12,500 1 + 1/10 क्यूब। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 × 10 10 + 1 11, तो यहाँ पे 12,500 11/10 क्यूब, तो यहाँ पे 12,500 मल्टीप्लाई 11/10 11/10 और 11/10, यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल। इन सब का मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे 10 के साथ, तो आपको आंसर मिलेगा ₹16,637.50। अब यहाँ पे ये जो है उसके अंदर हमारा प्रिंसिपल भी ऐड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को निकालना पड़ेगा। तो हमारा जो भी इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा। राधा के लिए ही इंटरेस्ट A - P। सो यहाँ पे हमारे पास A था 16,637.50 माइनस ₹12,500, तो आपका आंसर है ₹4,137.50। अब यहाँ पे देखो राधा ने कितने पे किए हैं और फाबिना ने कितने पे किए हैं। तो सबसे ज़्यादा किसने पे किए हैं, फाबिना ने। फाबिना पेज मोर इंटरेस्ट, और कितने रुपीज़, तो ₹4,500 माइनस ₹4,137.50। अब इन दोनों का आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ₹362.50। इतने रुपीज़ जो है 362.50 ये फाबिना ने ज़्यादा पे किए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई बोरो ₹12,000 फॉर जमशेद एट 6% पर annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum component interest, what extra amount would I have to pay? इसमें भी आपको क्या करना है, पहले सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड करना है। आपके पास P है, यहाँ पे R आपको मिल गया, आपको टाइम पीरियड मिल गया। ओके, सेम अपने 6% के लिए आपने क्या किया,
कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपने लिया, तो किस में आपको ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट चुकाना पड़ा और कितना वो आपको फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, तो ये आप होमवर्क में कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वासुदेवान इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट। उसने क्या किया है, ये जो रुपीज़ है वो 12% के लिए हाफ ईयरली के लिए उसने क्या किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट में दे दिया है। तो आफ्टर 6 मंथ उसे कितना मिलेगा और आफ्टर 1 ईयर कितना मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास पी जितना भी है मैंने लिख दिया। अब उसने टाइम पीरियड हाफ ईयर का लिया था, तो 1 हाफ ईयर हो गया, और आर भी 12% था जिसका हाफ 6% हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू एन। सो यहाँ पे पी कितना है 60,000, 1 प्लस 6, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 1 हाफ ईयर है मतलब 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6, 3 2 ज़ा 6 और 50 2 ज़ा, तो 2 2 कैंसल, तो यहाँ पे 60,000, 1 प्लस 3/50, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे 50 प्लस 1 50 मल्टीप्लाई प्लस 3 53, तो यहाँ पे 60,000 53/50 रेज टू 1। अब यहाँ से 0 0 कैंसल, इन सब का आप मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिलेगा ₹63,600। ये आपको 6 मंथ के लिए मिला। अब आपको क्या करना है, पूरे साल के लिए काउंट करना है। तो P इज इक्वल टू, अब देखो ₹60,000 ही होगा, पर यहाँ पे N जो है वो पूरे साल का है 1 ईयर, यानी कि यहाँ पे 2 हाफ ईयर हो गया। 6 महीने के लिए 2 हो गए, और रेट तो हमें पता ही है 12/2 करेंगे क्योंकि हाफ ईयर लिया है, तो यहाँ पे 6% ही आएगा। सो आपका A इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू एन, यहाँ पे 60,000, 1 प्लस आर कितना है 6/100, यहाँ पे n है 2। अब यहाँ पे वापस 60,000, 1 प्लस 3/50 स्क्वायर, तो यहाँ पे 53 होगा, तो 60,000 मल्टीप्लाई 53/50 मल्टीप्लाई 53/50, 0 0 कैंसल। अब यहाँ पे इन सब का मल्टीप्लाई और इसके साथ डिवाइड करो तो आपको आंसर मिलेगा ₹67,416। तो उसने 6 मंथ के लिए कितना पे किया होगा 63,600, और पूरे साल के लिए 67,416। ओके, इतने पैसे उसे पूरे साल में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब एनुअली के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 ईयर का निकालेंगे और उसके बाद हाफ ईयर का निकालेंगे और उन दोनों को प्लस करेंगे। और हाफ ईयरली के लिए तो आपको पता ही, हाफ करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 ईयर है मतलब 2 हाफ ईयर, और ये पूरा एक हाफ ईयर है मतलब 3 ईयर डायरेक्टली हो जाएगा। सो यहाँ पे P इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लिख दिया P 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू एन। अब P इज इक्वल टू 80,000, 1 प्लस आर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे आपके पास 10, यहाँ पे 1000, और सबसे पहले हम सिर्फ 1 ईयर के लिए फाइंड करेंगे, तो सिर्फ 1 लिखेंगे, यहाँ से 0 0 कैंसल, 80,000, यहाँ पे देखो 10 मल्टीप्लाई 1 10 प्लस 1 11 डिवाइड 10, ये 0 0 कैंसल। अब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 88,000। अब उसका आपको क्या करना है, हाफ ईयर का फाइंड करना है। यहाँ पे देखो हाफ ईयर भी है, सो इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर 88,000 मल्टीप्लाई 10 100 डिवाइड 2, हाफ ईयर के लिए था
यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब इसका 2 के साथ आप डिवाइड करोगे तो आंसर 4400। अब इन दोनों का आपको प्लस करना पड़ेगा, तब आपको 1.5 ईयर के लिए मिलेगा। तो दोनों का आप प्लस करो, 88,000 प्लस 4,400 तो 92,400 रुपीज़ आपको ईयरली मिला। अब आपको क्या करना है, हाफ ईयरली करना है। सो यहाँ पे P तो सेम ही रहेगा, n=3 हाफ ईयरली हो जाएगा, और R हाफ ईयरली है तो 10/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा। सो A=P 1 + R/100 रेज़ टू n। तो यहाँ पे P देखो 80,000, 1 + R है 5/100 रेज़ टू क्या आएगा 3। सो यहाँ पे 20/5=100, 80,000 1/20 मल्टीप्लाई करोगे तो 20 + 1 21, 80,000 21/20 क्यूब। तो यहाँ पे 80,000 21/20 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। यहाँ से आप 0 0 कैंसिल करो और यहाँ से 2 2 कैंसिल करो, तो आपको आंसर मिलेगा ₹92,610। तो यहाँ पे देखो किसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हाफ ईयरली का इंटरेस्ट ज़्यादा है। और कितना ईयर ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा हाफ ईयरली में से ईयरली में। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो 92,610 माइनस 92,400, यहाँ पे 210 रुपीज़ जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ तक कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट टाइम।